हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंडिया को बाय बाय बोलने के लिए। और चीकू को देखो, चीकू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम सब में से सबसे ज़्यादा एक्साइटेड चीकू है। और मीकू को देखो, इसकी कैप मैं भूल गई आज इसको पहनाना, क्योंकि इतना होच पोच रखा था एंड टाइम पे कि सारा सामान रखना, ये रह गया वो रह गया, आप लोग समझ सकते हो। और अभी मैंने ये सिर्फ वीडियोस में, फेसबुक वीडियो में ऐसे ही मुंबई एयरपोर्ट देखा था। खासकर ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इससे पता चलता है कि मुंबई एयरपोर्ट है। और इस भाई साहब को देखो कैसे इतनी ऊपर चढ़ के लगा हुआ है इसको साफ़ करने के लिए, तो आप समझ सकते हो कि कितनी साफ़ सफाई रहती है यहाँ पे। और इसका देखो, नेक पिलो लेके ये घूम रहा है। जब से मॉल से लेके आया, घर में भी लगा के घूम रहा था, और इसने फ़्लाइट में बिल्कुल नहीं लगाया। ठीक है, तो पापा हमें ड्रॉप करने के लिए आए थे। हमारी गाड़ी थी, ड्राइवर पापा लेके आए थे साथ में इनके ऑफिस से ही। सो पापा को भी बाय बाय बोल दिया है, आशीर्वाद ले लिया है, और फाइनल गुड बाय टू मीकू एंड चीकू। और मैंने भी फिर वीडियो क्लोज करके जो है पापा से आशीर्वाद लेके हम लोग चले फिर। और हमारा जो गेट था वो था सबसे लास्ट में। एमिरेट्स अलग अलग जो था ना, जोन सी फ़्लाइट थी उसका अलग अलग गेट था। तो फाइनली हम लोग पहुँचे, एंट्री करके अंदर लगेज ड्रॉप कर रहे हैं सोनू। तो हम लोग तब तक बैठे, क्योंकि मीकू को गोदी में ले मैं परेशान हो गई थी। फिर भी फाइनली हमें बुला लिया कि आ जाओ। मैंने कहा फिर बिठाया क्यों था, बोले कि नहीं आपको देखना है, आपकी पहचान करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मीकू को देखो, मैंने ऐसे आगे इसको कैरी करके रखा, क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी। इसको कंधे पे गोदी में लिए लिए। और ये भाई साहब बिल्कुल बने हुए हैं कन्हैया, सबके पास गया है ये। यहाँ पे लगेज ड्रॉप के टाइम ये वाले स्टाफ के पास, इस लड़की के पास, और फिर सिक्योरिटी चेक इन में वहाँ पे फ़ोन आपको पता ही है उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं, ट्रे में चला जाता है। ठीक है, तो अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो पुलिस के पास भी ये गया था, पुलिस वाली आंटी के पास भी गोदी में। सो आज का ये पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था मीकू। और फिर ये सो गए जनाब हमारे चेक इन के बाद। और चेक इन के बाद हुआ था इमिग्रेशन, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें। इमिग्रेशन में आप लोगों को पता ही है सारी चीज़ें पूछताछ होती है। सो यहाँ पे सोनू मुझे सामने बता रहे थे कि देखो ये गुच्ची का परफ्यूम है। मैं यहाँ से आपको दिलाने वाला था, बट मैं पहले ही लेके आ गई थी। मैं परफ्यूम लेके आई थी, उसको दुबई से 2 बार जो है अवार्ड मिल चुका है बेस्ट परफ्यूम को। बहुत अच्छा है, मैं आपसे शेयर करूँगी बाद में। सो यही मेरी ड्रेस थी जो मैं मॉल से ख़रीद के लाई थी कैल्विन जीन्स से। तो सोनू का जो मैंने बिल बिठाया था वो इसी ड्रेस पे बिठाया था, शूज़ पे और ये वाली ड्रेस पे। ठीक है, और तो चीकू ने फिर यहाँ पे अपनी कराई फ़ोटो उसके अंदर बैठ के। और फिर हम लोग जो है खाना खाने बैठे। मीकू सो गया था, और मैं आपको दिखा रही थी जूम करके छोटी छोटी क्यूट सी बोतल, क्योंकि यहाँ पे साइड में ड्रिंक का कुछ था। तो ये दूर से देखने में मतलब इतनी बड़ी लग रही है, लेकिन ये बहुत छोटी थी। मैंने जूम करके दिखाया था। सामने जो है पूरा दिख रहा था एयरपोर्ट, प्लेन खड़े थे वहाँ पे। और ये सामने था सारा फूड। और पंजाब ग्रिल आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने बैठ के ठूसे थे छोले भटूरे, क्योंकि मेरा पता नहीं काफ़ी टाइम से मन हो रहा था कि मुझे छोले भटूरे खाने। तो फाइनली आज मैंने जूते वूते उतार के आराम से बैठ गई, क्योंकि मैं जूते हैं ना, मैं कभी पहनती नहीं हूँ, बहुत रेयरली पहनती हूँ। मैंने लास्ट सर्दियों में डाले होंगे, नहीं तो आज डाले हैं। तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाती शूज़ में। सो अभी चीकू लेके आया है अपना इडली सांभर। भाई साहब पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे थे कि मुझे ये वाला इडली सांभर बड़ा पता नहीं क्या खाना है। तो फिर मैं दिखा रही थी आप लोगों को अपनी अगेन नेल पेंट, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मैं इसी को देखती रहती हूँ बार बार। तो सोनू यहाँ पे फिर ठूसने के लिए बैठे, और मैंगो लस्सी के साथ कौन छोले भटूरे खाते हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो। तो मैं अभी इनको कह रही थी आर यू एक्साइटेड, तो ये कहते हैं मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ। तो इन्होंने मेरे से पूछा आप हो, मैंने कहा नहीं अभी तक तो फीलिंग नहीं आई। तो फिर इन्होंने कुछ बोला, मेरे को डायलॉग मारा पता नहीं क्या। तो मैंने यही कहा कि नहीं, मेरे को अभी तक कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं दुबई जा रही हूँ या ऐसा कुछ है। तो चीकू को देखो, चीकू अपना आराम से एक साइड में बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है फूड। और एयरपोर्ट पे और चीकू कोई टॉय ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो चीकू लेके आई ये लेगो भड़क दिमाग की, बिल्कुल इसने कोई इसका यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई इसको जोड़ नहीं सकता। फिर हमने पी चाय और समोसा। मैंने थोड़ा सा ही खाया था, लेकिन चाय मुझे अच्छी लगी, चाय पी मैंने। और फिर हम लोग चल पड़े अपने गेट की तरफ, जो कि बहुत दूर था। और ये था मुंबई का अंदर से एयरपोर्ट, काफ़ी सुंदर था, ठीक था, अच्छा है। सो अभी गोदी में है मेरे मीकू, और एक हाथ में बैग भी मैंने टांग रखा था। फिर सोनू ने ले लिया था हाथ में मेरा जो पॉलीथीन थी वो। और उसके बाद जो हम थक गए थे, तो हमने बोगी ली एयरपोर्ट पे जो चलती है, फाइनली मिली बच्चों के साथ। और जो थोड़े से वो होते हैं ना
विकलांग कह सकते हो या व्हील चेयर वाले, तो ले लेते हैं। तो हमने फिर पकड़ी बोगी और फटाफट से हम लोग आए अपने गेट पे आने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी 10-15 मिनट के बाद। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट में, जो कि फ़्लाइट का नेम है मैंने बता दिया था, एमिरेट्स दुबई इंटरनेशनल हमारी फ़्लाइट थी, जिसका एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं रहा। आप सुन के हैरान हो जाओगे जब मैं बताऊंगी। तो ये जो भैया है ना हमें वेलकम कर रहे हैं, इन्होंने ही हमें सर्व किया था। और ये है बिज़नेस क्लास, पहले कैबिन में। बिज़नेस क्लास में मतलब मेरे को एक चीज़ लगी कि लोगों में ऐसे बैठते ही एटीट्यूड अपने आप ही आ जाता है। आई थिंक सो बिज़नेस क्लास वालों का ऐसा है या हो जाता है, पता नहीं। ठीक है, इग्नोर किया मैंने। फिर हम लोग बैठे, फाइनली जैसे तैसे करके सेटिंग करी, सामान रखा और मीकू को मिला ये छोटा सा टॉय एमिरेट्स की तरफ से। काफ़ी प्यारा है ये, खींचो तो इसको अपने आप वाइब्रेट होके ऊपर चला जाता है। बच्चों को खिलाने के लिए एक किट भी मिली थी मीकू की, जिसमें लोशन वगैरह, क्रीम, शीट्स, वाइप्स कुछ था। और फिर हम लोगों ने चलाए अपनी अपनी एलईडी। चीकू का अलग, चीकू ने तो आते ही अपने हेडफोन लगाए, ब्लैंकेट ओढ़ी, फुल इसने मतलब यूज़ किया सारी चीज़ों का। मस्त लेट के इसने जो है अपनी डिस्नी देखा। और सोनू ने मूवी चला रखी थी, सब मतलब कुछ ना कुछ चला ही रहे थे। तो हमने सोचा हम भी क्यों पीछे रहे, मैं भी चला लेती हूँ अपनी स्क्रीन पे। थोड़ी देर बाद तो मुझे समझ में आई थी स्क्रीन की कैसे किधर से क्या चलेगा। सो मैंने भी एक मूवी चलाई, इंग्लिश मूवी, मैंने वो एंजॉय करी। और सोनू एक हाथ से अपने एक कान में लगा के बैठे थे। फिर मैंने भी ब्लैंकेट ओढ़ ली क्योंकि ठंड लग रही थी, और आराम से बैठ के अपने बाल भी मैंने बांध लिए थे और मूवी मैंने देखी। ठीक है, उसके बाद है खाने की बारी। बच्चों का मील पहले मिल जाता है, तो शायद चीकू का मील सोनू ने पहले ऑर्डर कर रखा था, किड्स मील। तो इसके साथ आए थे, आप देख सकते हो, पाव, बिस्किट, ये जूस और पास्ता, बिस्किट चॉकलेट सॉस के साथ, और एक ये था सैलेड शायद इस टिफ़िन के अंदर, ये ब्रोकली वगैरह, जो कि चीकू कभी नहीं खाएगा। लेकिन चीकू ने बाकी सब कुछ खाया। पहली बार इसने पूरा टिफ़िन अपना फिनिश करा है फ़्लाइट में। बहुत अच्छा इसने रिव्यू दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है सब कुछ अच्छा था। ये खासकर ये बहुत इसको यम्मी लगा, ये बिस्किट थे ना जो चॉकलेट सॉस के साथ, और ये थी कटलेरी। मैं देखा ये इसके अंदर क्या कुछ भारी सा था, मुझे लगा कुछ चॉकलेट वगैरह है, बट इसके अंदर कटलेरी थी। सो उसके बाद चीकू के खाने के बाद जो है हमारा इसके बाद थोड़ी देर बाद आया। तो मैं इस कैबिन क्रू के बारे में बताना चाहूँगी कि भाई हमारा इंडिया का जो है बेस्ट क्रू होता है, मतलब मैंने यही नोटिस करा। हो सकता है कि हमारी फ़्लाइट में हमें ऐसे मिले हों फ्रस्ट्रेटेड से, अजीब से। ठीक है, तो मीकू यहाँ पे उठ गए थे सोने के बाद, ये बीच में सो गया था थोड़ी देर के लिए, बस 3 घंटे की फ़्लाइट में ये इतना ही सोया, उसके बाद जनाब बिल्कुल नहीं सोए। ठीक है, तो क्रू की मैं बात करी थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड सा था, बहुत अजीब था। 4 बार एक चीज़ मांगी, तब भी हमने वापस जाके कैबिन में जाके उनसे लेके आए, बोल के आए कि हमें ये चाहिए था, आई विल कम बैक, बट दे डिडंट कम बैक। ठीक है, ऐसे बोल रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि नहीं यार, बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं थी। और ये हमारे कन्हैया को देख लो, साइड वाली सीट पे जो बैठी थी मोहतरमा, उनके पास ये गया, क्योंकि काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी, उनका मन था इसको खिलाने का। ठीक है, तो मीकू वहाँ पे खेल के आया, थोड़ी देर उसके हस्बैंड के साथ भी खेला। तो उसके बाद खेलने के बाद जो है अगेन मीकू भी अपनी स्क्रीन पे एंजॉय कर रहा है, कार्टून लगा दिए थे सोनू ने। तो ये 3 घंटे की फ़्लाइट में बिल्कुल नहीं सोया, और इसका खाना अभी तक ही चालू है। अब ये पास्ता खा रहा है भाई साहब, वाइट सॉस पास्ता, जो कि पहली बार, इसमें कॉर्न थे, पता नहीं और क्या चीज़ें थी। फिर इसने लिया मैंगो जूस, वो भी इंजॉय किया। फिर इसने खाई पेस्ट्री, जो कि हमारे टिफ़िन से ली थी इसने। और ये था हमारा फूड, इसमें चावल थे, 2 सब्जियां थी, पाव और रोस्टेड कैश्यू थे, और पेस्ट्री थी जो मैंने बताया। एक थी चीज़ में बहुत अच्छी, वो थी सैलेड, जो आप देख सकते हो। और सैलेड के साथ मतलब आपको ड्रिंक भी मिलती है यहाँ पे, आप फ्री होके आराम से ड्रिंक पी सकते हो, कोई वो नहीं है, सबको ही पता है इंटरनेशनल फ़्लाइट में मिलती है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे दुबई। 3 घंटे पता नहीं चले कब निकल गए, और फाइनली अब लैंडिंग की बारी है। सारी चीज़ें स्क्रीन पे आपको दिखती रहती हैं, कि जैसे हमारे डोमेस्टिक में जो है अनाउंसमेंट होती रहती है कि अभी क्या करना है। इन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ स्क्रीन पे था। ठीक है, लैंडिंग देख सकते हो, दुबई देख लो भाई, आसमान से दुबई कैसा लगता है। मैं ढूंढ रही थी बुर्ज खलीफा, बट मुझे कुछ नहीं दिखा। तो फाइनली हम लोग जो है लैंड कर गए थे, और लैंडिंग भी काफ़ी हाई थी, मतलब ख़तरनाक वाली थी। मुझे लगा था कि आराम से हो जाएगी स्मूथली, बट नहीं थी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर फ्लाइंग एमिरेट्स, ऐसा कुछ लिख के आया, ये फीडबैक था। सारा कुछ स्क्रीन पे आ जाता है जैसे मैंने बताया। फिर जो है अगेन मीकू को लिया मैंने, मीकू सो गया था आई थिंक,
हाँ सो रहा है, तो सो गया था ये। और फिर हम लोग जो है दुबई एयरपोर्ट पे पहुँचे और दुबई का एयरपोर्ट देख लो कैसा है। मेरे जो हाथ है ना, आप देख सकते हो मैंने कितनी टाइम मैंने मीकू को रखा है। और एक जो थैला था ना हमारे साथ बहुत भारी था, जिसमें मीकू का फ्रेम है, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। उसमें बहुत सारा सामान था फ्रेम के साथ साथ, तो बिल्कुल हाथ कटने को हो गया था मेरा, जो कि अब मेरे को दिख रहा है बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। मेरी आर्म्स और मेरे शोल्डर, मेरे हाथ, मेरे पैर सब कुछ दुखा बाद में जब बॉडी रिलैक्स मोड पे गई। ठीक है, और मीकू चीकू को देख लो, पता नहीं चीकू का नाम लेने से पहले मेरे मुँह से मीकू का नाम निकलता है। तो चीकू फुल एंजॉय कर रहा था, देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे भी बोगी ली, क्योंकि यहाँ से भी दूर था, वो क्या बोलते हैं इमिग्रेशन के पास जाना था हमें। पहले इमिग्रेशन होता है तभी आप अपना लगेज ले सकते हो। इमिग्रेशन हुआ हमारा फाइनली और हम लोग जो है अपना लगेज लेके पहुँचे। एयरपोर्ट देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर है, क्लीन है। दुबई का आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वाइब थी, बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे कब लगा कि मैं दुबई पहुंच गई हूँ फाइनली, मैं आपको दिखाऊंगी। मीकू को ले लिया था सोनू ने। सो अभी हमें सामने दिख गया था हमारा बोर्ड, जो है सोनू की कंपनी से जो बंदा आया था लेने, वो बैनर लेके खड़ा था, संदीप शर्मा फ्रॉम ASM ऐसे करके। तो सोनू ने यही ढूंढ रहे थे सोनू की कहाँ बंदा खड़ा है, तो हमें सामने फिर फाइनली मिला और हम लोग गए। उसके बाद हमने ली यहाँ से सिम कार्ड सोनू के लिए, एक सिम ज़रूरी थी कॉल करने के लिए। और अब मुझे लगा जाके कि मैं दुबई आ गई हूँ। भाई साहब यहाँ पे गाड़ियाँ देख लो, एक से एक भयंकर गाड़ी, मतलब मेरा मुंह खुला का खुला रह गया यार। क्या लैम्बोर्गिनी, लेक्सस, भाई साहब पता नहीं कौन सी कार, स्पोर्ट्स कार, मतलब देखो आप। और ये थी हमें जो पिक करने आई थी ASM सोनू की कंपनी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी थी गाड़ी, लास्ट ईयर ही आई है ये, मतलब कुछ अलग वो इम्प्रूवमेंट होके, पहले पुराना मॉडल था वो अलग था। फिर मैंने सोनू को बोला सोनू आप बैठ जाओ उधर से जाके, लेकिन मैं भूल गई कि यहाँ पे स्टीयरिंग है लेफ्ट साइड में। और ये गाड़ियाँ देखो, मेरी नज़र सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों पे थी। भाई साहब एक से एक लग्जरी गाड़ी यार, मतलब मज़ा आ गया। तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब कहाँ पे हूँ, मैं दुबई में हूँ भाई साहब, लग्जरी कंट्री में सब कुछ यहाँ पे ऐसा था ना। मतलब देखो एक से एक गाड़ी, अभी जाएगी डिफेंडर हो, इसको देख के तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, फिर हम लोग आए रोड पे, बाहर देखा कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। तो दुबई भाई ऐसे दिखता है, अभी आगे जाके और भी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बाहर से मैंने यही एक्सप्लोर किया कि अभी ऐसा ही है, रात को ऐसे दिखता है। अभी दिन में देखेंगे, जाएंगे आज घूमने कहीं, तो वो भी मैं आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने सारे व्लॉग बनाए हैं, सब कुछ कैप्चर किया आप लोगों के लिए। हाथ मेरे टूटे पड़े थे, कंधे मेरे टूटे पड़े थे, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। ये है हमारा एरिया अल क्वेसिस करके, हम लोग रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर में मतलब अभी हमारा होटल भी यहीं है पास में ही, और इसी एरिया में हम लोग जो है रहेंगे आगे फ्लैट में। तो गाड़ी देख लो, मेरी तो नज़र सिर्फ रोड पे ही थी यार। यहाँ पे टैक्सी भी ऐसी ही होती है, मर्सिडीज़ ये वगैरह, मतलब नॉर्मल तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, फिर ये यहाँ पे कुछ था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मार्ट वगैरह थे। और एक गलतफहमी में मिटा देती हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, इंडियन जो भी आपको चाहिए हर एक चीज़। ठीक है, और बाहर का ये देख लो कितना, मतलब ये पार्किंग है, ये सामने दिख रहा है ना, ये सब कुछ पार्किंग है। और ये जो दिख रहा है ये स्कूल है, गुंबद टाइप दिख रहा है ना, ये स्कूल है। यहाँ के रोड्स देखो कितने बड़े बड़े हैं, कितने अच्छे हैं, क्लीन है, और काफ़ी अलग वाइब आ रही थी। अगेन गाड़ियाँ मैं यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही नोटिस कर रही हूँ जब से आई हूँ। कौन सी गाड़ी दिख रही है, ये कौन सी गाड़ी है, सोनू से पूछ रही थी। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपनी लोकेशन पे, और हमारी लोकेशन है ये एमिरेट्स स्टार्स करके हमारा होटल था। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग इंडियन ही थे, मैंने देखा एयरपोर्ट पे जाते ही। चीकू का एक फ्रेंड भी बन गया था, यूपी के थे वो लोग, 5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उसकी मैंने फ़ोटो व्हाट्सएप पे शेयर की है, यहाँ पे नहीं मैं दिखाना भूल गई। एयरपोर्ट पे मिला था। होटल में चेक इन करने के बाद ये थी हमारी करेंसी जो कि हम इंडिया से लेके आए थे, और देख सकते हो ये 500 दिरहम्स, आपको पता ही है ईगल इस पे बना हुआ होता है। और भी यहाँ का जो फेमस है जो भी चीज़ें वो बनी हुई हैं। ठीक है, एक बंदा है, कौन है मैं उसका नाम नहीं जानती, उसकी फ़ोटो है इस पर। 500 दिरहम, 200 और 100। ठीक है, ये दिरहम्स थे हमारे पास। हमने कैश, यहाँ पे कैश ही चलता है ज़्यादातर, आप लोगों को पता ही है, तो हमारे पास कैश में थी काफ़ी सारी करेंसी। ये है 5 रुपीज़ मीन्स 5 दिरहम, 20 दिरहम्स और 10 दिरहम्स। ठीक है, मतलब कलर शायद हमारे ही जैसे थे, मतलब उससे पता ही चल जाता कि हाँ ये 500 का होगा, ये 200 होगा। ठीक, और मीकू साहब जो अब मज़े आ रहे हैं, इसको आराम से रिलैक्स होने का मौका मिला फाइनली लेट के। ठीक है, शूज़ देख लो इसके कितने क्यूट लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी
जो है हमें मिल गया हमारे रूम का कार्ड। और ये है सर्विस अपार्टमेंट, शायद से तो 1 BHK है। पूरा किचन वगैरह सब कुछ होता है, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में टूर कराऊंगी। इस वीडियो में यहीं तक है, देख लो। अभी रिलैक्स होने का टाइम आया है मीकूस जनाब का। अगेन हम भी जो है चेंज वेंज करके अभी रिलैक्स करेंगे। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले व्लॉग बहुत अच्छे होंगे, सारे एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं।